ताजुब की बात तो ये है कि हैदराबाद में जिनको आप माइनॉरिटीज कहेंगे, संख्या से वो माइनॉरिटीज नहीं है, संख्या से हिंदू माइनॉरिटी है यहाँ पर। अच्छा, तो जब ये गढ़ उन्हीं का है तो बताइए तो सही, उनके गढ़ में उनके ही लोग क्यों इतने दुखी हैं? तो उससे क्या लोगों का पेट भर रहा है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हो उसकी वजह से क्या उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उससे उनकी जिंदगियां सेटल हो रही हैं? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उनको वैद्य सदुपाय मिल रहा है? क्या गरीबी मिट रहा है? क्या बच्चे चाइल्ड लेबर होने से बंद हो गया है? अरे क्या भरेगा भड़काऊ भाषण? ऐसा कुआं गाड़े खुदाई कर खुद स्वयं करेंगे जिसमें खुद गिर जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण से कोई फायदा प्रजा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। माधवीलता को बीजेपी ने हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। सामाजिक कार्यकर्ता, भरतनाट्यम डांसर और तेलंगाना में हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा माने जाने वाली माधवीलता टिकट मिलने के बाद सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि उनके 18 सालों की मेहनत के बाद बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। उनके कामों को बीजेपी ने पहचाना है और इसलिए उन्हें टिकट मिला है। माधवीलता अपने प्रतिद्वंदी ओवैसी के खिलाफ जमकर हमलावर हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनी माधवीलता ने ये आरोप लगाया है कि हैदराबाद में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। माधवीलता ने इस बारे में खुलकर हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित से बातचीत की है। हैदराबाद में हिंदुओं को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपको जो है ट्रिपल तलाक का पैरोकार कहा जा रहा है, हिंदुत्व चेहरा जो है एक तरह से कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम हैदराबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज जो है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो किस तरह से ये बैलेंस हो पाएगा? किस तरह से आप ये इन तमाम चुनौतियों को देखती हैं? ताजुब की बात तो ये है कि हैदराबाद में जिनको आप माइनॉरिटीज कहेंगे, संख्या से वो माइनॉरिटीज नहीं है, संख्या से हिंदू माइनॉरिटी है यहाँ पर। अच्छा, तो जब ये गढ़ उन्हीं का है तो बताइए तो सही, उनके गढ़ में उनके ही लोग क्यों इतने दुखी हैं? उनके गढ़ में औरत के लिए स्थान क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को इज्जत क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को मदद क्यों नहीं मिलती है? और उनके गढ़ में औरत को दबाया क्यों जा रहा है? अब ये हुआ मुद्दा और मसला उनके यहाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और दूसरी तरफ ये है कि सारे लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैदराबाद नाम शेयर करता है वो हैदराबाद कैपिटल सिटी तेलंगाना का नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना कॉन्स्टिट्यूएंसी और सॉरी हैदराबाद का तेलंगाना का जो हैदराबाद कैपिटल सिटी है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सिकंदराबाद, मल्काजिगिरी और हैदराबाद, जिसको पुराना बस्ती कहते हैं। सभी को ताजुब होगा जब नैस्कॉम ने पिछले साल डिक्लेयर किया था कि भारत देश के पूरे IT जॉब्स में तकरीबन 40% हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल सिटी है वहां से भरा जा रहा है। अगर आप इसी मुद्दे को पकड़ेंगे तो इस हैदराबाद के शहर में जब आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैदराबाद के नाम से जाना जाता है वहां से 1% का भी इसमें नहीं जुड़ता है, यानी कि 1% भी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स ये 40% में से नहीं है। तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? हैदराबाद सीट पर 1984 से AIMIM का कब्जा है। माधवीलता यहाँ पर बीजेपी का कमल किस तरह खिला पाएंगी, इसे लेकर वे कितनी आश्वस्त है? इन सभी सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि अब बहुत से सच हैं जो सामने आने वाले हैं। 4 दशक से हम देख रहे हैं यहाँ पर AIMIM का कब्जा रहा है 1984 से अब तक, तो ऐसे में ये जो चुनौती है आप इसे किस तरह से देखती है? क्या मुश्किल रहेगा, क्या आसान रहेगा, किस तरह से रहने वाला है ये पर्टिकुलर कंटेस्ट? ये बात मुश्किल या आसानी की नहीं है, ये बात कितने सारे सच्चाइयां बाहर आएंगे, कितने सारे ऐसे झूठे काम हैं जिसके बल पर आज तक जीत का झंडा लहरा जा रहा था। मुद्दा ये है कि पोलिंग स्टेशंस कौन से जगह पे फेंके जा गए हैं। मुद्दा ये है कि अपोनेंट जो बीजेपी या किसी प्रकार के आप पोलिंग एजेंट्स को कहिए, क्या वो जा पा रहे हैं, वहां पर बैठ सक रहे हैं? मुद्दा ये है कितने सारे हिंदू निडर से जाकर वहां पे वोट डाल पा रहे हैं।
मुद्दा ये है इलेक्शन के सामने ही कितने सारे हिंदुओं के वोट्स गलती से डिलीट किया जा रहा है। मुद्दा ये है कितने सारे हिंदुओं के वोट्स अपने पोलिंग बूथ से निकालकर एक आश्चर्यचकित से जिस दिन वो वोट डालने जाते हैं कोई दूसरे पोलिंग बूथ में फेंका जाता है। तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है ऑफिसर्स को वहां पर नहीं आने देना, हिंदू वोट्स को नहीं डालने देना, एक तरह की गुंडागर्दी? मैं शायद आपका शब्द प्रयोग जो आपने किया वो नहीं कहूंगी, भाई इतना तो कहूंगी अनैतिक है ये। इट्स इलीगल एंड इट्स नॉट, इट्स इनजस्टिस टू एवरी वोटर। हर एक वोटर के लिए ये अन्याय है। और जैसे कि आप पसमानदा मुस्लिमों के औरतों को देखिए तो उनको तो बहुत ज्यादा जानकारी तक नहीं है वो कैसा जाना चाहिए, कैसा वोट डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब की बार हम उन सारे औरतों को विश्वास दिलाएंगे और सिखाएंगे पोलिंग बूथ क्या होती है, वोट कैसा डाला जाता है। और बहुत सारे मुस्लिम औरतों को यहाँ तक नहीं मालूम है कितने सारे आश्वासन दिए गए हैं मोदी जी से, कितने सारे स्कीम्स योजनाएं लाए गए हैं। क्योंकि एमपी साहब का कर्तव्य दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जी जितने भी आयोजना प्रकट करे थे, कितने भी आयोजना उन्होंने अनाउंस किए थे, उन सारे आयोजनाओं को लोगों के बीच में लेके जाए और उसका फायदा हर एक नागरिक को दिलवाए। लेकिन यहाँ तो ये होता ही नहीं है। ओवैसी के हिंदू मुस्लिमों को बांटने और भड़काऊ भाषण देने की रणनीति को लेकर माधवी लता उन पर जमकर बरसी हैं और कहा है कि अब इन बातों का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। हैदराबाद की बात है, कई बार जो हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम का गढ़ बनता जा रहा है, बयानबाजी कहे, भड़काऊ भाषण कहे, भड़काऊ भाईजान कहे। तो ऐसे में किस तरह से ये चुनौती रहेगी, या ये कहे कि यहाँ पर हमने देखा है फिलिस्तीन के समर्थन में जो है पिछली बार इलेक्शंस में जो है यहाँ पर नारेबाजी भी हुई थी समर्थन में, साथ ही राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद को लेकर कई बार हमने देखा युवाओं को भड़काते हुए। तो क्या आपको लगता है कि जो भड़काऊ भाषण होते हैं इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ के जो पॉपुलेशन है, जिनको अब आप मेजोरिटी कह रहे हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा? उनका अभी और आगे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भड़काऊ भाषण देते हो उससे क्या लोगों का पेट भर रहा है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हो उसकी वजह से क्या उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उससे उनकी जिंदगियां सेटल हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उनको वैद्य सदुपाय मिल रहा है? क्या गरीबी मिट रहा है? क्या बच्चे चाइल्ड लेबर होने से बंद हो गया है? अरे क्या भरेगा भड़काऊ भाषण? ऐसा कुआं गाड़े खुदाई कर खुद स्वयं करेंगे जिसमें खुद गिर जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण से कोई फायदा प्रजा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझने का वक्त असदुद्दीन भाई को आ गया है। हैदराबाद में माधवी को अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल है, लेकिन बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने से पहले उन्हें तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही कम लोग जानते थे। ओवैसी के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारने को विश्लेषक बीजेपी का महत्वपूर्ण फैसला करार दे रहे हैं। देखना होगा कि चुनाव में माधवी लता किस तरह ओवैसी को चुनौती देती हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.